कहानी शुरू होती है वहां जहां समय भी प्रणाम करता है। अयोध्या, सरयू के तट पर बसी वह परम पावन नगरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि उसे कोई जीत ही नहीं सकता। यह शहर जितना प्राचीन है उतना ही दिव्य भी। इसकी मिट्टी में वह कंपन है जो हजारों वर्षों से पूरे भारत को जोड़ता आया है। कहते हैं कि त्रेता युग की एक शांत सुबह, जब सूर्य की पहली किरणें सरयू के जल को सुनहरा बना रही थीं, तब इस धरती ने एक ऐसे बालक का स्वागत किया जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनका बचपन, उनकी विनम्रता, उनकी शौर्य गाथाएं, सब कुछ समय की धारा में अमर हो गया। अयोध्या उनके कारण नहीं बस जानी जाती, बल्कि अयोध्या का अस्तित्व ही श्री राम की महिमा में बसता है। लेकिन यह कहानी केवल जन्म की नहीं है, यह कहानी है आस्था की, संघर्ष की और उस अनंत धैर्य की जिसने सदियों तक भारत को एक सूत्र में बांधे रखा। युग बदलते गए, साम्राज्य उठे, साम्राज्य गिरे, राजमहल धूल में मिल गए, पर एक चीज कभी नहीं बदली, भक्तों का विश्वास कि जहां आज वे खड़े हैं वहीं कभी रामलल्ला बाल रूप में विराजते थे। इसी विश्वास ने सैकड़ों वर्षों के संघर्ष को संभाल कर रखा। अयोध्या की वह नगरी जो कभी दीपों से जगमगाती थी, समय के प्रवाह में कई बार धूमिल भी हुई, पर जब भी अंधेरा घना हुआ, राम नाम की लौ ने इस भूमि को फिर उजाला दिया। जन जन की यही आस्था, लाखों संतों के तप और मां भारती के सपूतों के बलिदान ने अंततः सत्य को पुनः स्थापित किया। न्याय ने अपना मार्ग बनाया और वह क्षण आया जिसने करोड़ों दिलों में संचित आशा को साकार कर दिया। फिर आई 5 अगस्त 2020 की वह दिव्य सुबह, जब भूमि पूजन की पवित्र ध्वनि से पूरा आकाश गूंजायमान हो उठा, मानो धरा कह रही हो, मेरे राम वापस आएंगे। इस बार पत्थरों के महल में भव्य और तेजस्वी रूप में निर्माण शुरू हुआ। पत्थर पर हथौड़े की हर चोट केवल वास्तुकला नहीं थी, वह उस तप का संगीत था जिसने सदियों तक आस्था को जीवित रखा। शिल्पकार अपने हाथों से नहीं, अपने हृदय से मंदिर गढ़ रहे थे। और फिर आया 22 जनवरी 2024, वह दिन जब संपूर्ण विश्व ने देखा रामलल्ला भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए। आंखें आंसुओं से भर गईं, दिलों में उम्मीद और भक्ति उमड़ पड़ी। अयोध्या एक बार फिर राममय हो चुकी थी। आज इस मंदिर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। त्योहार के दिनों में यह संख्या 5 से 8 लाख तक पहुंच जाती है। यह संख्या नहीं, यह वह ऊर्जा है जो हर भक्त अपने हृदय से लेकर आता है, जय श्री राम की ध्वनि बनकर। अयोध्या राम मंदिर आज भारत के सबसे विशाल, सबसे भव्य और सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। सोमनाथ, तिरुपति, काशी, बद्रीनाथ और अब गर्व से अयोध्या। और आज का दिन इतिहास बन गया है, क्योंकि आज इस मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण हुआ है। वह ध्वजा जो केवल कपड़ा नहीं, वह राम राज्य का संदेश है, धर्म की विजय का प्रतीक है, साहस, प्रेम और सत्य का ध्वज है। जैसे ही सूर्य की किरणें उस केसरिया ध्वज पर पड़ी, ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान राम अयोध्या की धरा पर आशीर्वाद बरसा रहे हों। हवा में लहराती उस पताका के साथ मानो 14 कोस की अयोध्या स्वयं कह रही हो, सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। सत्य डगमगा सकता है पर गिरता कभी नहीं, और जहां राम का नाम है वहां धर्म की विजय निश्चित है। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह करोड़ों भावनाओं का घर है, भारत की आत्मा का प्रकाश है। और उस प्रकाश में छिपा है एक संदेश कि राम केवल इतिहास नहीं, राम ही मार्ग हैं, राम ही आदर्श हैं, राम ही शक्ति हैं और राम अनंत हैं। जय श्री राम।